जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें हम समझेंगे कि हड्डियों की संख्या कितनी है, हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण किससे होता है और मांसपेशियों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। जैसे कि हमने पहले से लिखा है, कंकाल व पेशीय तंत्र। तो इसमें एक तो कंकाल तंत्र है बच्चों और दूसरा क्या है, पेशी तंत्र है। तो कंकाल तंत्र की परिभाषा हम दे सकते हैं कि हड्डियों का जो पूरा समूह होता है, जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है, उसी को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। अब ये जो हमारा पूरा शरीर है ना बेटा, तो ये पूरा का पूरा जो है कंकाल तंत्र पे ही टिका हुआ है। चाहे किसी भी जीव का शरीर हो, चाहे वो जानवर की बात करें या पक्षी की बात करें या मछलियों की बात करें, तो उनके शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं जो एक तरह से सहारा का काम करता है। उनके शरीर में कोई ना कोई कंकाल होता है। जैसे कि बहुत से जीवों के ऊपर जो है कि क्यूटिकल्स होते हैं या क्यूटीन्स होते हैं, तो जो उनके बाह्य कंकाल्स होते हैं जो कि एक तरह से कंकाल तंत्र का ही काम करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है कि हाईली डेवलप है, तो हाईली डेवलप होने के कारण उसमें जो कंकाल तंत्र का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रांगली है, थोड़ा सा ठोस है। तो आइए समझते हैं कंकाल तंत्र और मांसपेशी के बारे में। तो यहाँ हमने लिख रखा है कंकाल तंत्र यानी हड्डियों का बना ढांचा। जो हड्डियों का बना जो ढांचा होता है उसी को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है? शरीर को आकृति देना, मतलब शरीर को एक शेप देना, और उसके साथ साथ में यह क्या करता है कि शरीर को सहारा भी प्रदान करता है और शरीर को क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। जो शरीर के आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा करता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारा रिब केज है, अस्थिपंजर है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर अग्नाशय है, इसी के अंदर यकृत है, इसी के अंदर हृदय है, जो क्या करता है कि बाहरी आघातों से इनकी सुरक्षा करता है। तो यह शरीर को आकृति तो देता है, परंतु इसके साथ में क्या करता है कि यह सहारा देने का भी कार्य करता है। जिनकी हड्डियों का शेप जिस प्रकार से है, उनके शरीर का शेप वैसा ही है ना। सबका चेहरा अलग अलग है, किसी का चेहरा गोला है तो किसी का चेहरा लंबा है, तो सबका अपना अलग अलग फेस है। वो डिपेंड करता है कंकाल तंत्र के ऊपर। और बाकी बाहर का जो सुंदरता है वो भले वैसे ही दिख जाए, लेकिन जो अंदर से हैं, सभी के सभी लोग जो हैं अंदर से सभी लोग का वही संरचना है। बाहर से भले आप कितने स्मार्ट दिखें, कितने अच्छे दिखें, लेकिन जो अंदर से जो खूबसूरती है, जो अंदर का जो नेचर है, वो सभी का सेम है, एक जैसा है। आइए देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ मांसपेशी तंत्र का समझते हैं। तो अब ये आपसे पूछा जाएगा कि कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। तो यहाँ पर समझना होगा, और देखिए 206 है, जबकि मांसपेशियों की संख्या की बात करें तो मानव के शरीर में लगभग 600 से लगभग 650, मतलब 600 से लेकर 650 मसल्स होते हैं। मांसपेशियाँ जस्ट हमारे जो है कि हड्डियों के जस्ट ऊपर ही होती हैं, जो हड्डियों को चारों तरफ से क्या करती हैं, कवर किए रहती हैं। और हमने आपको बताया था कि मांसपेशियों में दो प्रकार की प्रोटीन्स थी, एक एक्टिन है और दूसरा क्या है, मायोसिन है। तो यह मांसपेशी तंत्र है, तो पेशियों का से निर्मित, यानी हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों के समूह को ही पेशी तंत्र कहते हैं। कार्य क्या है बेटा इनके? शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति देना। यानी कि शरीर का क्या करता है कि एक तो सहारा प्रदान करते हैं। केचुए में तो बोन्स नहीं होता है ना, तो क्या वो तो क्या करता है कि जमीन के सहारे जो है कि सीटी गति के द्वारा जो है कि मूवमेंट करता है। जबकि यहाँ देखिए, शरीर को सहारा पर दृढ़ता गति देना है इसका काम। तो शरीर को एक तो सहारा प्रदान कर रहा है, पहला काम तो ये हमारी जो कंकाल तंत्र है ये कर रहा था। लेकिन मांसपेशियां भी क्या करते हैं कि हमारे शरीर को सहारा प्रदान करने का काम करती हैं, सहारा देने का काम करती हैं। उसके साथ है दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मजबूती, फिर यहाँ पर गति देना, यानी कि गति करने के लिए क्या करते हैं, ये हमें सहायता करती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका भी अपना अलग अलग प्रकार है। जैसे रेखित पेशियाँ हैं, आरेखित पेशियाँ हैं, हृदय पेशियाँ हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, हृदय पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं कि वे पेशियाँ जो क्या करती हैं कि
इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। जैसे अगर हमें हाथ उठाना हुआ तो आराम से उठ जाता है, तो ये इच्छा के अनुसार हो रहा है ना, तो इसमें ठीक है। और जिसका कंट्रोल कहाँ होता है? सेरिबेलम में होता है। कहाँ होता है? सेरिबेलम में होता है। बट जो अनैच्छिक हैं, जो बिना इच्छा के ही लगातार क्या कर रही हैं? कार्य करते जा रही हैं, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हृदय हो, शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो लगातार बिना इच्छा के ही कार्य करते चले जा रहे हैं, तो उन्हें हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। हृदय पेशियां क्या है कि लगातार बिना रुके बिना थके चलती रहती हैं। जब तक वो चलती रहती हैं तब तक जीवन चलता रहता है। आइए अब आगे समझते हैं बेटा, मानव का कंकाल तंत्र। तो मानव के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, 206। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के हमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। इन बच्चों में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनकी हड्डियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, इस कारण इनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी हड्डियां जो होती हैं आपस में जुड़ना शुरू कर देती हैं, है ना। तो उनकी हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे उनकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हड्डियां हो जाती हैं। अब कंकाल तंत्र की बात करें तो दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं। एक तो अंतः कंकाल जो शरीर के अंदर है, एक तो बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर है। जो अंदर से हैं वो क्या कर रहे हैं? सहारा भी प्रदान कर रहे हैं और दृढ़ता भी प्रदान कर रहे हैं। जो बाह्य वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमें बाह्य पर्यावरण से क्या कर रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ना। हम अलग अलग जीवों में देखते हैं कि उनके पास बाह्य कंकाल होते हैं। जैसे पक्षियों की बात कर लें तो पक्षियों में क्या होता है कि उनके पास पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि उन्हें बाह्य पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पोलर बियर की बात कर लेते हैं तो उनके बाहरी शरीर पर जो है कि मोटी त्वचा होती है और उसके साथ साथ में क्या होता है कि उनके शरीर पर ढेर सारे बाल होते हैं, जो एक तरह से बाह्य कंकाल कार्य करते हैं। नाखून एक तरह से बाह्य कंकाल है, ये कई तरह से उपयोगी होते हैं। जैसे बाज की बात करें तो बाज में जो है बाज हो गया, गिद्ध हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, तो इनके जो बाह्य कंकाल होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं और शिकारी को शिकार करते हैं। आइए, तो मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं, लेकिन बच्चों की बात करते हैं तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अब यहां पर एक तो अक्षी कंकाल है जिनमें आपकी कम से कम 80 हड्डियां हैं, परंतु दूसरा क्या है? उपांगीय कंकाल है जिसमें लगभग 120 बोन्स मतलब 120 हड्डियां हैं। दोनों मिला दो तो दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां हो गई? 206 हड्डियां हो गई। तो अंतः कंकाल में अक्षी कंकाल और उपांगिक कंकाल मतलब 80 बोन्स इसमें और 120 इसमें, लगभग टोटल कितने हो गए? 206 बोन्स। ये तो याद रखने वाली बात है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अब बाह्य कंकाल की बात कर लें तो बाह्य कंकाल जो होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं, जैसे कि बाल की बात कर लें, नाखून है, रोम है, तो ये सभी क्या हैं? बाह्य कंकाल हैं। तो हमने आपको पहले एक क्लास में हमने आपको बताया था कि बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अल्फा केराटिन। कौन सा प्रोटीन? अल्फा केराटिन। तो अल्फा केराटिन इसमें पाया जाता है। और बालों में क्या होता है कि रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, तो जहां रुधिर वाहिनियां नहीं होंगी तो वहां पर क्या नहीं होगा? नर्व्स नहीं होंगी, तंत्रिकाएं नहीं होंगी, तो जब उसको काटते हैं ना तो दर्द नहीं होता है, बाह्य कंकाल। लेकिन ये लगातार क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। जो शरीर का अंदर वाला भाग है उसमें क्या होता है कि दर्द उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रुधिर वाहिनियां जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर जो बाह्य वाला है तो वहां पर रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, तो उसको काटने पर उसमें दर्द नहीं होता क्योंकि वहां पर तंत्रिकाएं नहीं होती हैं, इस कारण से उसमें दर्द नहीं होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब नाखून की बात करें तो नाखून में भी तो अल्फा केराटिन पाया जाता है, जो कि एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। एक अल्फा केराटिन होता है, एक बीटा केराटिन होता है। तो अल्फा केराटिन थोड़ा सा मजबूत होता है ना, लेकिन जो बीटा केराटिन होता है थोड़ा कमजोर होता है। जैसे मकड़ी के जाले हो गए तो बड़े कमजोर होते हैं, तो उसमें बीटा केराटिन होता है। बाल नाखून की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अल्फा केराटिन होता है। क्या होता है बेटा? इन दोनों में कौन सा प्रोटीन्स होते हैं जिसे बोलते हैं अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन। अब आगे आ जाते हैं, ये है अंग। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि अंग की परिभाषा क्या होगी तो क्या बताएंगे? पता है आप लोगों को कि अंग की परिभाषा?
तो हम बता सकते हैं कि अंक की परिभाषा क्या होगी। एकदम छोटी सी परिभाषा होगी, आप जल्दी सीख जाओगे। तो अंक की परिभाषा क्या है? मानव शरीर का वह भाग, या फिर हम कह सकते हैं जीवों के शरीर का वह भाग जो एक विशेष कार्य करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अंग कहते हैं। तो अंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य अंग, एक आंतरिक अंग। शरीर के जो बाहर हैं उन्हें हम बाह्य अंग कहेंगे, जो शरीर के अंदर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आंतरिक अंग कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आंतरिक अंग। जैसे कि आपका हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, जो शरीर के अंदर है बच्चों, तो उन्हें हम अंग कहते हैं। ठीक, तो यहां देखिए खोपड़ी है, तो खोपड़ी ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग क्या है? खोपड़ी। तो इसमें कितनी हड्डियां हैं? 29। जबकि कपाल की मतलब हम सिर्फ इतनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें लगभग कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां हैं। जबकि चेहरे की बात करें तो इस चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां हैं? 14 हड्डियां हैं। कान की बात करते हैं तो कान में कुल कितनी हड्डियां हैं? 6 हड्डियां हैं। रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26 है, जबकि बच्चे में क्या है? 33 हड्डियां हैं। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, पसलियां, जिसमें 24 हड्डियां हैं। 12 इधर हैं, 12 इधर हैं। तो 12 प्लस कर दो 24। बाकी उसमें 2 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, जो यहाँ नीचे होता है। अब पैर की बात करें तो पैर में लगभग 62 हड्डियां होती हैं। पसलियों में हमने बताया कि 24 हड्डियां होती हैं, ठीक है। वयस्क में 26, बच्चे में 33 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, तो 32 होती है। लेकिन दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवरणक, अग्रचवरणक। दांतों की संख्या कितनी?